हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6 सेम सिविल इंजीनियरिंग एसबीटी झारखंड का जो ब्रांच पेपर है आपका एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। और बहुत ही आसान चैप्टर है, इसी लेक्चर में ख़त्म भी हो जाएगा। और उससे हम जो है अपने दैनिक जीवन से उदाहरण लेकर के भली भांति हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। दैट मीन्स व्हाट इज एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। तो सभी आदमी जो है अपने दैनिक जीवन में एस्टिमेटिंग कोस्टिंग करते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम। जब आप एक पार्टी अरेंज करते हो, मान लो आप अपना बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाओगे कि इस बर्थडे पार्टी में मेरा कुल लागत कितना आएगा। तो उसे अंदाज़ा लगाने के लिए आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा कि हमारे बर्थडे पार्टी में जो हम पार्टी देंगे उसमें मेरा जो आइटम्स क्या होगा, ठीक है, और वो आइटम्स क्या होगा। उसके बाद बर्थडे पार्टी में कितने आदमी जो है इनवाइटेड रहेंगे। उसके बाद इतना आदमी का अगर हमको जो है बनाना है तो कितने कुक्स चाहिए, उसके साथ कितने आदमी चाहिए। तो ये सब जब हम मोटा मोटी अरेंजमेंट देख लेते हैं कि मटेरियल इतना लग रहा है, ठीक है, हर एक आइटम के इतने इतने मटेरियल है, उसके लिए कुक इतने हैं और उसके साथ आदमी इतने हैं, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो मोटा मोटी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस पार्टी को अरेंज करने में मेरा कितना लागत आएगा। उसके बाद जो है वो पार्टी होने के पहले जो आपने अंदाज़ा लगाया वो एस्टिमेट। उसी तरह से हम ये एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग क्या, सिविल इंजीनियरिंग में जस्ट हम लोग स्ट्रक्चर को लेकर के बात करेंगे। जैसे कोई बिल्डिंग हो, कोई ब्रिज हो, कोई रोड हो, है ना। तो किसी भी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करने के पहले, है ना, उसमें जो है क्या मटेरियल लगेगा, कितना कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है, और उसमें क्या क्या काम है। जैसे कि बिल्डिंग बनाते हैं तो प्लास्टरिंग वर्क होता है, अर्थ वर्क होता है, उसके बाद ब्रिक वर्क होता है, ईंट की जुड़ाई होती है, फिर उसके बाद वुड वर्क होता है ना, और बहुत सारे आइटम्स हैं। तो वो सभी आइटम्स को करने के लिए आपको लेबर चाहिए, मेसन्स चाहिए। तो कितने लेबर और कितने मेसन चाहिए, तो मटेरियल हम पता कर लेंगे, लेबर मेसन पता कर लेंगे, और सभी का क्या चार्ज होगा, मार्केट वैल्यू पता कर लेंगे। तो काम शुरू करने के पहले उस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन शुरू करने के पहले क्या लागत आएगा उसे पता कर लेना ही एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन ये है, टू नो द क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल, है ना, लेबर रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एक्सिक्यूशन, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी काम को शुरू होने के पहले उसमें क्या मटेरियल लग रहा है, अलग अलग मटेरियल, उसका पता लगाना, लेबर का पता कर लेना, और उस काम की लागत क्या होगी उसको पता कर लेना ही एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। किसी भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले उसके कंस्ट्रक्शन में कितना लागत आएगा, उस लागत को पता करना ही क्या कहलाता है, एस्टिमेटिंग कहलाता है। लागत मतलब क्या मटेरियल लगेगा, क्या लेबर, कितने लेबर लगेंगे, उसके बाद दोनों को मिलाकर के कितने खर्च आएगी, वो सभी चीज़ का पता करना क्या कहलाता है, एस्टिमेटिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के पहले उसमें क्या मटेरियल लगेगी, कितने लेबर लगेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, ये हम क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, टू नो द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, पहला है कि उसका लगभग क्या लागत आएगा वो पता करने के लिए हम एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है टू नो द क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड। ये एस्टिमेशन के डिफिनेशन में ही था कि उस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने में हमारा कितना मटेरियल खर्च होगा, है ना, और कितने लेबर चाहिए। तब ना हम वो सब पहले से अरेंज करके रखेंगे और लेबर भी हम अरेंज करके रखेंगे, तब हमारा कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही जल्दी से होगा, ठीक है। फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ये जब किसी विभाग में जैसे कि PWD हो गया, है ना, WRD हो गया,
ये किसी विभाग में जो है किसी भी काम होने का प्रोसेस होता है कि एस्टिमेट बना, उसके बाद जो है वो देखा जाता है कि अमाउंट कितना का है, उस हिसाब से जो है सैंक्शन के लिए उस एस्टिमेट को भेजा जाता है। तो आपको जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के अलावा छठे सेमेस्टर में एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी पढ़ना है, तो उसमें हम टेक्निकल सैंक्शन पे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग और प्रोफेशनल प्रैक्टिस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हो गया आपका फील्ड में क्या वर्क हो रहा है, क्या लागत आ रहा है, ठीक है, और क्या बिलिंग आप बना रहे हैं, एमबी बुक कर रहे हैं। और आपका जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है कि उस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपका विभाग में ऑफिस में जो कागजी कार्रवाई होती है वो आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो टेक्निकल सैंक्शन मतलब कि जिस अमाउंट का रहता है आपका एस्टिमेट, उस हिसाब से उसे जो है सैंक्शन कराने के लिए भेजा जाता है, या फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके ऊपर जो है चीफ इंजीनियर, फिर इंजीनियर इन चीफ, ठीक है। और कम अमाउंट का रहता है तो एक्सिक्यूटिव इंजीनियर से भी सैंक्शन हो जाता है। तो उसे हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे आपका जो पेपर है प्रोफेशनल प्रैक्टिस उसमें, ठीक। फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स एंड अरेंज कॉन्ट्रैक्ट, आप जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, तो उसे इनवाइट किया जाता है, नोटिस NIT किया जाता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, है ना, निविदा आमंत्रण सूचना। तो वो उसमें जो है कुछ कुछ डिटेल्स दिया जाता है जिसे देख करके जो है कॉन्ट्रैक्टर भरते हैं। उसे मैं एक पेपर का कट दिखाता हूँ आपको। आप जो है किसी भी दैनिक अखबार को आप उठा करके देखोगे तो उसके पिछले पन्ने में या किसी भी पन्ने में जो है इस तरह की टेंडर नोटिस रहता है, NIT रहता है। ये देखिए, ये एक जो है NIT है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है, ठीक है। और देखिए, ये कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल चाईबासा, यहाँ का जो है ये नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है। अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा को जो है इंग्लिश में टेंडर कहा जाता है, आमंत्रण हो गया इन्विटेशन, सूचना हो गया इन्फॉर्मेशन, NIT नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है, सूचना नोटिस। तो विज्ञापन दाता का नाम एवं पता, कार्यपालक अभियंता चाईबासा से निकला है। परिमाण विपत्र की तिथि, टेंडर की कब बिक्री होगी, है ना, वो दिया गया। निविदा प्राप्ति की तिथि, टेंडर को भर करके कब जो है ऑफिस में जमा करना है। निविदा खोलने की तिथि, कब जो है टेंडर ओपन होगा। परिमाण पत्र बिक्री का स्थान, कहाँ पे जो है आपको टेंडर मिलेगा। ये सब सूचना जो है दैनिक अखबार में प्रकाशित की जाती है। तो जो भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आते हैं, टेंडर खरीदते हैं और उसे भर करके जो है जो फिक्स डेट रहता है उसके पहले भर करके दे देते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या रहता है, इनवाइटिंग टेंडर। तो इनवाइटिंग टेंडर के लिए आपके पास एस्टिमेट होना ज़रूरी है, क्योंकि एस्टिमेट में लिखा रहता है कि कितना अमाउंट का काम है। जैसे ये देखिए, ये 8 काम है, ठीक है। रेनोवेशन ऑफ CHC टाटा नगर अंडर टाटा नगर ब्लॉक चाईबासा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट सिंहभूम फॉर द ईयर। रेनोवेशन यानी कि उसका जो है रिपेयर मेंटेनेंस का काम है, या फिर उसका और कुछ स्ट्रक्चर उसमें जुटेगा। प्राकलित राशि मतलब एस्टिमेटेड कोस्ट। तो एस्टिमेटेड कोस्ट हम जब हम NIT देंगे, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जब हम पेपर में दैनिक अखबार में प्रकाशित करेंगे, ठीक है, तो हमें प्राकलित राशि यानी एस्टिमेटेड कोस्ट क्या है वो देना होगा। उसके बाद अग्रधन की राशि, ये आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस में पढ़ना है, बहुत ही आसान चीज़ है। और इसमें क्या है, टू हैव एन आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, कार्य समाप्ति की अवधि दी गई है 3 माह, यानी कि ये जो काम है वो 3 माह की है। तो आपको NIT करने के लिए, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर देने के लिए भी जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको किसी भी दैनिक अखबार में मिल जाएगी, आप इसे डिटेल से आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग। तो मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग जो है मेनली 2 तरह के होते हैं, उसे सब डिवाइड किया गया है, लेकिन मेनली 2 तरह के होते हैं। पहला है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और सेकेंड है डिटेल एस्टिमेट। तो नाम से ये स्पष्ट है कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे करके बताता हूँ। जैसे एक गार्डन है, ठीक है ना, उसके चारों तरफ फेंसिंग आपको करना है,
ठीक। तो आप अंदाज से बस उसे देख करके बता दिए कि इसका जो पेरीमीटर होगा, बाउंड्री का जो लंबाई होगा वो करीब 400 मीटर होगा। चूँकि ये स्क्वायर है तो 100 मीटर आपने अंदाज़ा लगा कर बता दिया 400 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कि वो चारों तरफ फेंसिंग करनी है तो 400 मीटर लंबी तार लाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा आप ला दिए, अंदाज जब भी लगाते हैं तो कुछ एक्सेस 50 मीटर ज़्यादा ला लिया आपने और हुआ। और डिटेल एस्टिमेट क्या है कि आप अंदाज़ा ना लगा करके आप टेप लोगे, ठीक है, या फिर चैन, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसे लेंगे और उसे जो है मेजरमेंट ले लेंगे। तो आया मेजर करके 420, तो आपने मोटा मोटी लगाया था 400 और 50 मीटर एक्स्ट्रा लाया और आपने नापा तो मेजर किया तो 420 आया। तो यहाँ पे 30 मीटर क्या हो गया कि ज़्यादा हो गया। तो अप्रॉक्सीमेट में उसके आसपास मोटा मोटी रफ़ वैल्यू आ जाता है कि इतना खर्च आएगा, इतना लागत होगा किसी भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में। डिटेल्ड हो गया कि उसे मेजर करना है कि एग्जैक्ट कितना मतलब खर्चा हुआ, एक उसका एक डायमेंशन आपको मेजर करना, उसके बाद मटेरियल निकालना है, वर्कआउट करना है यूजिंग बेसिक्स फार्मूला, ठीक है। तो उसे कहा जाता है डिटेल एस्टिमेट। तो पहला था हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है। तो चलिए हम इसे स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है उसका थोड़ा एग्जैक्ट डिफिनेशन हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट गिव्स द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द वर्क। वो क्या करता है, किसी भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसका मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेट लागत हमें बताता है। एंड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सिमिलर वर्क्स कैरिड आउट इन द पास्ट। मतलब कि पिछले अतीत में या फिर बीते हुए समय में अगर हम अगर किसी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या फिर कोई हाउस बनाने जा रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो हाल ही के दिनों में या पिछले कुछ दिनों में अगर वैसा कहीं पे स्ट्रक्चर बना है उस लोकेलिटी में, तो अगर उसी तरह का है, क्वालिटी भी वही है, शेप एंड साइज भी वही है, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, सारा मटेरियल अगर वही है, लगभग सेम है, तो उस जो पिछले कुछ दिन पहले जो हुआ था उसी तरह का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, तो उसके लागत को देख करके हम अभी जो बना रहे हैं उसी तरह का बिल्डिंग, उसका लागत हम बता सकते हैं, है ना। तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट कैसे किया जाता है कि पिछले कुछ दिनों में अगर उसी तरह का हूबहू स्ट्रक्चर बना हो तो उसके लागत के बेसिस पे, उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बेसिस पे अभी जो हम बना रहे हैं उसी के क्वालिटी का, उसी के शेप एंड साइज़ का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके अंदाजे से इसका जो है कंस्ट्रक्शन का लागत जो है निकाल लेंगे। तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। दूसरा है हमारा मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग का सेकेंड मेथड जो है डिटेल एस्टिमेट। तो डिटेल एस्टिमेट में क्या है कि हम जो है एग्जैक्ट एस्टिमेट करते हैं, तो मतलब एग्जैक्ट कितनी खर्चा, कितनी लागत आएगी उसे हम निकालते हैं। तो डिटेल एस्टिमेट के लिए आपके पास चाहिए कि जिस भी स्ट्रक्चर का आप एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब कि उसका नक्शा होना चाहिए, मैप, यानी मैप में आप कह सकते हैं उसका प्लान होना चाहिए, एलिवेशन, साइड एलिवेशन, और उसके बाद क्रॉस सेक्शन होना चाहिए कि कैसा कैसा मटेरियल जो है यूज हुआ है। और उससे भी अगर पूरा डिटेल आपको पता नहीं चले तो उसके साथ स्पेसिफिकेशन आता है, ठीक ना, उसका जो है स्ट्रक्चर का इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी होता है, इनहेरेंट क्वालिटी, जो छुपी हुई बात होती है, जो कि आपको ड्राइंग से, उसके ड्राइंग से पता नहीं चलता है, तो स्पेसिफिकेशन होता है उसके साथ, वो आपके पास रहेगा। तब जो है हम ड्राइंग से उसका डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, है ना, नंबर्स, ये सारा निकाल करके हम क्वांटिटी जो है निकाल लेते हैं। और उसमें जो मटेरियल खर्च होता है स्पेसिफिकेशन में उसका क्वालिटी दिया रहता है, M20, M10, 1:2:4, 1:3, ये सारा रहता है। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं कि उसका खर्च निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट निकालने के लिए आपके पास उसका प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, स्पेसिफिकेशन, ये सभी चीज़ आपके पास होने चाहिए। उसके बाद SOR,
शेड्यूल ऑफ रेट, है ना। जो आप ये जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है। झारखंड सरकार के का एक अलग शेड्यूल ऑफ रेट होता है, तो झारखंड सरकार के किसी भी विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में अगर काम होता है तो शेड्यूल ऑफ रेट जो है वहीं से लेकर के जो है कोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ, डिटेल एस्टिमेट बनाना जो है 2 स्टेज होता है उसमें। एक होता है वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क एंड, ठीक है। तो अलग अलग आइटम कहने का मतलब कि अर्थवर्क, मिट्टी का काम, फिर मड मेटिंग, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, प्लिंथ वर्क, है ना। उसके बाद डीपीसी, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो उसी को हम आइटम्स बोलते हैं। तो हर एक आइटम्स का जो है, हर एक आइटम्स में कितना मटेरियल्स लगेगा वो पता करना, पहला ये काम होता है, ठीक है। दूसरा काम होता है वर्किंग आउट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। तो ये वो जब हमें वहाँ से क्वांटिटी मिल जाता है तो डिटेल एस्टिमेट से क्वांटिटी लेकर के जो है कॉस्ट हम पता कर लेते हैं। तो ये जो है अलग अलग फॉर्मेट में होता है। इसका जो फॉर्मेट होता है उसे हम मेजरमेंट शीट बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो आपको ये भी जानना है कि मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो डिटेल एस्टिमेट में जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो भी आइटम्स का काम हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका मेजरमेंट लेना है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, और उस आइटम का जो है कुल कितना क्वांटिटी, कुल कितना मात्रा लगेगा वो निकालना, ठीक है। तो उससे हम एक स्टैंडर्ड सीट में निकालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट सीट या क्वांटिटी सीट, ठीक है। उसका ये फॉर्मेट है। उसमें पहला रहता है आइटम नंबर, केवा नंबर आइटम है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर, उस आइटम का नाम, जैसे अर्थवर्क कर रहे हैं तो अर्थवर्क इन फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर, मान लीजिए कि एक सिंगल रूम है तो उसमें हम जब एक्सकवेशन, लोड बेयरिंग वाल है तो उसका जब हम एक्सकवेशन करेंगे तो चारों वाल के नीचे करेंगे, तो और वो स्क्वायर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से जब करेंगे तो लॉन्ग वाल करेंगे, शॉर्ट वाल करेंगे, लॉन्ग वाल 2 ठो, शॉर्ट वाल 2 ठो, ये यहाँ पे नंबर होता है। लेंथ, उसकी कितनी लंबाई है, विड्थ कितनी चौड़ाई है, ये सब जो है हम ड्राइंग से ले लेंगे, और ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क का काम वहाँ पे हुआ है, मिट्टी का काम वहाँ पे हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम, मेरे ऑफिस का जो है ये आपका एक एस्टिमेट है, ठीक है। तो इसमें एस्टिमेट में बहुत सारे चीज़ लगे हुए होते हैं, मैं बारी बारी से बताऊंगा। तो अभी मैं आपको डिटेल एस्टिमेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक टॉयलेट रूम बन रहा है, तो उसका जो है ये डिटेल एस्टिमेट है, ठीक है। तो टॉयलेट रूम बनने के समय पहला क्या हुआ, फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है, लोड बियरिंग नहीं है, तो उसमें जो है फुटिंग किया गया, तो फुटिंग नंबर लिखा गया, ये देखिए नंबर, आइटम नंबर यहीं पे लिख दिया गया है, ठीक है। उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, इसमें जो लिखना था वो ऊपर में लिख दिया गया है डिस्क्रिप्शन। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है, इन फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन में मिट्टी का काम, फाउंडेशन ट्रेंच इन ऑर्डिनरी सॉइल, और ये जो है SOR से सारा वर्ड जो है लिया गया है। तो मेन यहाँ पे कौन सा क्या काम है कि फाउंडेशन में मिट्टी की गुड़ाई का काम, ठीक है। तो ये आइटम नंबर हो गया 1, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम हो गया, और ये हो गया नंबर। फुटिंग्स कितने, 6 हैं, लेंथ 3 फीट है, चौड़ाई भी 3 फीट है, हाइट क्या है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल के नीचे भी 3 फीट है। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से टोटल ये फुटिंग में जो है मिट्टी का कितना काम हुआ, मिट्टी की कोड़ाई का कितना काम हुआ वो निकल गया। उस तरह से बहुत सारे आइटम है, सभी को हम जो है वो जो प्लान रहेगा आपके पास जो प्लान रहेगा उसे देख करके हम सभी चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि मेजरमेंट शीट क्या होता है, ठीक है। इसमें आइटम नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर, उसके बाद नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सभी हम ये ड्राइंग से लेंगे, प्लान से, एलिवेशन से, सेक्शन से, उसके बाद जो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्वांटिटी।
और दूसरा पार्ट है हमारा डिटेल एस्टिमेट का, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट। हम सभी आइटम्स का क्वांटिटी निकालिए कि मिट्टी का कूड़ा इतना मीटर क्यूब होगा, ईंट की जोड़ाई इतना मीटर क्यूब होगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कि वहाँ से हम मेजरमेंट शीट से हम क्वांटिटी लेते हैं और उसके बाद हम कॉस्टिंग निकालते हैं, खर्च निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक अलग शीट रहता है जिसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट शीट, ठीक है। तो उसका भी इस तरह से फॉर्मेट रहता है, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर्स, कौन सा आइटम है उसका नाम रहेगा। उसके बाद क्वांटिटी हम कहाँ से लेंगे, इसके पहले जो मेजरमेंट शीट मैंने बताया था वहाँ पे निकाला जाता है हर एक आइटम का कितना क्वांटिटी आया, ठीक है। तो वहाँ से हम डायरेक्ट क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। फिर वो किस यूनिट में है, उसका रेट क्या है, ये रेट हम लेंगे SOR से, मैं आपको बताऊँगा और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में दिखाऊंगा या फिर अगले किसी वीडियो में मैं SOR दिखाऊंगा कि झारखंड सरकार का SOR कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम ये क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेंगे और सभी को सम कर देते हैं। और लास्ट में सभी को जब सम कर देते हैं तो लास्ट में अब क्या GST आ गया है, तो 12% GST जोड़ेंगे। फिर 12% GST लेने के बाद सभी को सम कर देंगे। सम करने के बाद वो दोनों को सम करने के बाद जो आएगा उसका 1% लेबर सेस, उसके बाद फिर 1% कंटिंजेंसी, और फिर सभी को जब जोड़ेंगे तो वो आपका ग्रांड टोटल आ जाएगी कि टोटल कॉस्ट क्या आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिटेल एस्टिमेट में पूरा कॉस्ट निकाल लिया कि स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च आएगा। ये देखिए ये जो है WRD की एक काम थी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट झारखंड सरकार, ठीक है। तो उसका ये अब्स्ट्रैक्ट शीट है, देखिए सीरियल नंबर या आइटम नंबर जो बोले। नेम ऑफ आइटम्स, ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स है। तो क्या है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन ट्रेंचेस, तो फाउंडेशन में अर्थवर्क का काम है। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा अर्थवर्क प्रोवाइडिंग कोर्स क्लीन लोकल सैंड, उसके बाद उसमें ये लोकल सैंड, उसके बाद बालू की भराई की गई। फिर चौथा आइटम, इस तरह से बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया गया मेजरमेंट शीट से, ठीक है। उसका यूनिट क्या है वो लिख दिया गया, रेट है SOR से, झारखंड सरकार का जो SOR है शेड्यूल ऑफ रेट, वहाँ से यहाँ पे ले लिया गया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट। इस तरह से हर एक आइटम का क्या खर्च आया वो निकाल लेंगे। सब निकालने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जो होता है वो कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पे WRD में, झारखंड सरकार का WRD में ये चलता है, ठीक है। सब जब टोटल कॉस्ट को जब सम कर लेते हैं तो 12% GST जोड़ा जाता है। ये देखिए 12% GST जोड़ा गया है जो टोटल कॉस्ट आता है। एक टोटल कॉस्ट मान लीजिए कि आइटम वाइज टोटल कॉस्ट X आया सभी को जोड़ने पर टोटल, तो उसका जो है 12% GST लेंगे। फिर ये दोनों को सम कर देंगे, Y हो गया। फिर ये दोनों का सम जो आएगा उसका 1% लेबर सेस, 1% कंटिजेंसी, उसके बाद Y और ये 1% सभी को जोड़ देंगे तो ग्रांड टोटल, यानी कि टोटल खर्च क्या आएगा वो आपको निकल जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं इस तरह से 12% GST टोटल, फिर टोटल का 1% लेबर सेस, फिर कंटिजेंसी, उसके बाद ग्रांड टोटल, ठीक है। तो ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट ऑफ शीट, अब्स्ट्रैक्ट शीट। तो इस तरह से हमने किसी भी कंस्ट्रक्शन का ये टोटल जो है खर्च निकालना है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत हद तक आपको ये सभी चीज़ें बातें जो हैं समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैंने बहुत सारा एग्जांपल लेने का कोशिश किया, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज था, संसाधन थे, उससे मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। अगर आपको ये देखने के बाद अगर ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ, कुछ समझ में आया हो तो आप लाइक करना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच।